हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल कूल बॉय दया पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ के बारे में कि आपकी कितनी वैकेंसीज होंगी और आपकी वैकेंसी कब तक, मतलब आपके फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, आपकी एज लिमिट क्या होने वाली है और कितने एग्ज़ाम देने पड़ेंगे आपको, मतलब कितने सीबीटी मोड में होगा, जैसे सीबीटी 1, सीबीटी 2 या फिर और इसका सिलेबस क्या होगा। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि भाई वैकेंसी कब तक आने वाली है। तो वैकेंसी का जो अनुमानित डेट है वो 15 मार्च तक है, यानी 15 मार्च 2023 तक यह जो वैकेंसी है वह आपका आ जाएगा। उम्मीद तो यह किया जा रहा है कि 15 मार्च से पहले ही आपका एलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी आ जाएगा। रेलवे के जो पीछे अभी एग्जाम हुआ है आपका, ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का है, उसके कुछ प्रक्रिया आपका बाकी है। अभी ग्रुप डी का पीटी चल रहा है, तो वैसे ही रेलवे जो है वो अगला वैकेंसी सब चीज़ जो है वह मार्च तक कंप्लीट हो जाना है, यानी 15 मार्च तक आपका नया वैकेंसी एलपी टेक्नीशियन का 100% आ जाएगा। अब आगे जानते हैं हम लोग कि कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो देखिए, वैकेंसी जो आने की संभावना है ना, वो आपका तकरीबन 65,000, यानी भारी मात्रा इसको कहा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा है। 65,000 आपका बहाली आने वाला है, जिसमें से एलपी और टेक का होगा। इसमें से 27,000 के करीब जो वैकेंसी है वो आपका एलपी का है, और इसके अलावा जो बचा 36,000 वैकेंसी है वह आपका टेक्नीशियन का होगा। यानी 27,000 प्लस वैकेंसी आपका यहाँ से आना है और 36,000 प्लस वैकेंसी आपका टेक्नीशियन का होना है। तो सभी लोग अभी से पूरी तरह से कमर कस के तैयार रहे। बहुत ज़्यादा समय है नहीं मार्च में, अभी से आपको तैयारी करना पड़ेगा। कंपटीशन टफ होता जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से ही शुरुआत कर देनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई कौन से लोग कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो भाई आईटीआई कंपलसरी है, यानी आईटीआई वाले, जिन लोगों का भी आईटीआई है, फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, डीजल मैकेनिक हो, वे लोग, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेड है, तो वे लोग जो है वह एलपी और टेक्नीशियन के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने 10+2 किया है और उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, तो वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन केवल टेक्नीशियन के कुछ पोस्ट के लिए, कुछ खास पोस्ट इनके लिए भी आता है। ठीक है, मेनली जो है यह पोस्ट आपका एलपी और टेक्नीशियन वो आईटीआई वालों के लिए है। और रेलवे के अंदर आईटीआई अब धीरे धीरे कंपलसरी होता जा रहा है। अब जैसा कि आपने सुना भी होगा पीछे कि ग्रुप डी के अंदर भी आईटीआई कंपलसरी हो गया है। तो अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आईटीआई जरूर कहीं ना कहीं से आप कर लें। इसके अलावा डिप्लोमा वाले को भी मौका दिया गया है और साथ में बी और बीटेक वाले को भी मौका यहाँ पे दिया गया है। लेकिन डिप्लोमा और बी और बीटेक वाले में से जिन लोगों का सिविल इंजीनियरिंग है उनको मौका नहीं मिलेगा एलपी और टेक्नीशियन में। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस वाले को भी, यानी सिविल और कंप्यूटर साइंस वाले को इस एग्ज़ाम में, इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, एज लिमिटेशन क्या है। एज लिमिटेशन यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड जनरल के लिए एज है आपका 30 साल। शुरुआत तो 18 साल से होता है, यह बात आप सबको अच्छी तरह से पता है। मैक्सिमम एज जो लिमिट है वह 30 है। ओबीसी वाले को 33 साल तक अनुमति दिया जाएगा, एससी और एसटी को 35 साल। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा एसएससी जीडी में 3 साल का एज ग्रेस दिया गया है सभी छात्रों को। और यह जो 3 साल का एज ग्रेस दिया गया है एसएससी जीडी के अंदर, वो इस वजह से कि कोरोना काल में जो है जिन लोगों का एज एक्सपायर हुआ है उनको भी इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल जाए। तो ठीक वही चीज़ को आधार बना के यहाँ भी पूरी तरह से उम्मीद की जा रही है कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन एटलीस्ट यहाँ भी दिया जाएगा। और जब 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, उस केस में जो जनरल वाले हैं वो 33 साल तक, ओबीसी वाले 36 साल तक और एससी और एसटी वाले 38 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसकी पूरी संभावना यहाँ पे बन रही है। फिलहाल 2018 के डाटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आपका जनरल का एज लिमिट है वह 30 है, ओबीसी का 33 है, एससी और एसटी का आपका यहाँ पे 35 है। ठीक है, आगे चलिए अगला देख लीजिए कितने पार्ट में एग्जाम होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका CBT 1 होगा और इसके अलावा CBT 2। CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होंगे वह सबसे पहले CBT 1 होगा, जिसका नेचर होगा क्वालिफाइंग, और यह जो आपका होगा
यहाँ पे आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यह होगा आपका 60 मिनट का, यानी 60 मिनट के अंदर आपको 75 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। और अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तब जाकर के आपका अगले एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगा। तो यह एग्जाम का नेचर क्वालिफाइंग जरूर है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप अगले एग्जाम में शामिल हो पाइएगा। तो जो CBT 1 होना है उसमें 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 60 मिनट का समय होगा। सेक्शन आपका होगा मैथ, रीजनिंग, साइंस और GK GS। मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, रीजनिंग से 25, यानी मैथ और रीजनिंग मिला के टोटल 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करने वाला है, जिसके लिए बैच हमने अभी आपको बताया। यूट्यूब पर भी हम आपको यहाँ पे सहयोग करते रहेंगे अच्छी तरह से। बाकी साइंस से 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर मिलाकर के 10 क्वेश्चन, 20 मैथ से, 25 रीजनिंग से, इसके अलावा 20 क्वेश्चन साइंस के होंगे और साथ ही साथ जो 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वह जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर के पूछे जाएंगे। तो इन चारों सेक्शन पे आपको अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा, विशेष रूप से इन 3 पार्ट पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले में। जो अगला एग्जाम होना है CBT 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड दूसरा एग्जाम होना है। सेम डे में आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा, एक तो पार्ट A और दूसरा पार्ट B है, ठीक है। पार्ट A में जो एग्जाम आपका होना है वह टोटल 100 क्वेश्चन का होना है। 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपका 40 क्वेश्चन होगा बेसिक इंजीनियरिंग का, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और फिर से 10 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से पूछा जाएगा। यानी टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ जो पूछा जाएगा उसमें से 40 क्वेश्चन आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इसका भी तैयारी आपको करके जाना पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स से 25 जो कि आप CBT 1 के लिए भी करिएगा ही, रीजनिंग के लिए 25 जो आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में पूछे जाएंगे। पार्ट 1 के अंदर CBT 2 में पार्ट 1 के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन चारों सेक्शन से क्वेश्चन आपका रहेगा और यहीं से आपका मेरिट बनना है। तो बहुत ही बेहतर तैयारी आपको इस पार्ट का करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका मेरिट जो है वह बनना है और आप जॉब तक, यानी कि जो आपका मुकाम है वहां तक पहुंच पाइएगा। पार्ट B में आपका ट्रेड से, जो भी ट्रेड आप चुनिएगा उस ट्रेड से एग्ज़ाम आपका होना है और यहाँ पे आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ भी आप, इसका भी जो नेचर है वो क्वालिफाइंग है, इसके भी मार्क्स जो है वो मेरिट बनने में सहायक नहीं होगा, लेकिन इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, 35% नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यह 2 पार्ट आपका CBT 2 के अंदर होगा। जो लोग ALP का फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, जो लोग ALP की तैयारी कर रहे होंगे, उनको एक एग्जाम और देना पड़ेगा और वह जो एग्जाम होगा वह आपका होगा साइको का। साइको टेस्ट आपने सुना होगा, साइको टेस्ट उन लोगों को देना पड़ेगा। अब जो लोग भी साइको टेस्ट देंगे यानी ALP वाले, उनका 70% यहाँ से स्कोर मेरिट बनने में जाएगा, 70% यहाँ से और 30% मार्क्स जो है वह आपका आएगा साइको वाले से। यानी उनके मेरिट में यह वाला पार्ट और साइको वाला पार्ट, दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह पार्ट है। तो इस पर आपको क्या करना है, ध्यान देते रहना है मेरे भाई। तैयारी में आपको अभी से लग जाना पड़ेगा, पूरे एफर्ट के साथ, पूरे एनर्जी के साथ अभी से आप तैयारी में लग जाइए। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य यही है कि आप जो है अभी तक अगर नहीं जगे हैं तो अपने आप को जगाइए, जागिए, क्योंकि एक बार जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है, एक बार वैकेंसी आ जाती है, आपके दिमाग के अंदर इतनी हड़बड़ाहट हो जाती है कि फिर आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। अभी आपके पास समय है कि जो भी पार्ट आपका कमज़ोर है, चाहे मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो या साइंस हो, उसको आप अभी से मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तैयारी आपको कैसे करना है, कौन कौन से बुक आपको पढ़ने हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है ताकि आप बेहतर स्कोर कर सके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी की जानकारी के साथ। थैंक यू, जय हिंद।